कहानी के स्टार्ट में एक बड़ा ड्राउनी और अंधेरे में डूबा होटल दिखाया जाता है, जिसके अंदर जाने पर पता चलता है कि यहाँ एक फंक्शन की तैयारी चल रही है। होटल का नाम ट्रांसिल्वेनिया है और यहाँ होटल के ओनर यानी ड्रैकुला की बेटी की शादी की तैयारी की जा रही है। मैविस और जॉन की मैरिज सेरेमनी की तैयारी है। जॉन एक इंसान है और ड्रैकुला ने अपनी बेटी मैविस की खुशी के लिए इस इंसान से शादी पर राजी हो गए। ड्रैकुला ने इस शादी में सब मॉन्स्टर्स को इन्वाइट कर रखा था। दूसरी तरफ जॉन की फैमिली भी इन्वाइटेड थी। जॉन की फैमिली मॉन्स्टर से बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। सब आपस में बहुत फ्रैंक थे। तभी शादी का फंक्शन स्टार्ट किया जाता है और मैविस को स्टेज पर आता देखकर ड्रैकुला बहुत खुश था। मैविस बहुत प्यारी लग रही थी और अब जॉन और मैविस की शादी हो जाती है। इधर मैविस अपने डैड से पूछती है कि इस शादी में उसके ग्रैंडफादर क्यों नहीं आए। तब ड्रैकुला उसे बताते हैं कि ग्रैंडपा को इंसानों से सख्त नफरत है। यही वजह है कि उनसे इस शादी के मुतालिक छुपाया गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक साल बाद जब मैविस और जॉन को ड्रैकुला के रूम में एंटर करते दिखाया जाता है। ड्रैकुला उसे साथ लेकर फ्लाई करने लगते हैं और तब मैविस उन्हें बताती है कि उनका ग्रैंडसन आने वाला है, जिससे ड्रैकुला बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो खुशी से आसमान में तेजी से ऊंचा फ्लाई करते हैं और फिर दिखाया जाता है कि ड्रैकुला का ग्रैंडसन खैरियत से दुनिया में आ जाता है। इसका नाम डेनिस रखा जाता है। अब देखते ही देखते एक साल गुजर जाता है और डेनिस की फर्स्ट बर्थडे दिखाई जाती है। डेनिस पूरे 1 साल का हो चुका था। चूँकि ड्रैकुला एक मॉन्स्टर था और वो चाहता था कि डेनिस भी उन्हीं की तरह एक ड्रैकुला हो। इसी बात पर डेनिस के दादा और ड्रैकुला में बहस हो जाती है। डेनिस के दादा का कहना था कि वो एक इंसान है, जबकि ड्रैकुला का कहना था कि वो एक ड्रैकुला है। जॉन के फादर बताते हैं कि डेनिस के ड्रैकुला वाले दांत नहीं आए। तब पास खड़े वेनी कहता है कि वो दांत तो 5 साल की उम्र के बाद आते हैं और अभी तक डेनिस के वो दांत नहीं आए थे। इसके बाद ड्रैकुला अपना अक्सर टाइम डेनिस के साथ गुजारने लगे। इनकी मुकम्मल कोशिश थी कि वो एक ड्रैकुला की तरह बड़ा हो, लेकिन डेनिस वो तो एक इंसान के बच्चे की ही तरह बड़ा हो रहा था। डेनिस ना ही बेड में बदल सकता था और ना ही फ्लाई कर सकता था। डेनिस इंसानों के बच्चे वाले कार्टून्स देखा करता था। ड्रैकुला के लाख कोशिशों के बावजूद वो डेनिस को ड्रैक बनाने में नाकाम रहे थे। अब तो मैविस जो कि डेनिस की मॉम थी, वो भी अपने फादर ड्रैकुला को मना करती थी कि डेनिस को फोर्सफुली कुछ ना सिखाएं, बल्कि उसे नॉर्मली ट्रीट किया करें। इधर जॉन होटल में मॉन्स्टर्स के साथ काफी ज्यादा फ्रैंक हो चुका था। उसने होटल में काफी सारे चेंजेस किए। यहाँ के मॉन्स्टर्स को न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखा दिया था। अब तो मॉन्स्टर्स भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते थे। रिसेप्शन पर एक कंप्यूटर सिस्टम रखा जा चुका था और इस होटल को विजिट करने इंसान भी आने लगे थे, क्योंकि अब मॉन्स्टर्स और इंसानों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। दूसरी तरफ होटल पार्टी के दौरान मैविस को फील होता है कि डेनिस के लिए ये जगह कंफर्टेबल नहीं। बाकी मॉन्स्टर्स की मौजूदगी में डेनिस को खतरा हो सकता है और इसी बात को लेकर मैविस अपने डैड ड्रैकुला से कहती है कि वो डेनिस के साथ जॉन के घर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाएगी। यही बात तो ड्रैकुला को खाए जा रही थी। वो चाहते थे कि डेनिस को मॉन्स्टर्स के तौर तरीके सिखाए। ड्रैकुला की नस्ल डेनिस से आगे बढ़े। डेनिस हमेशा होटल ट्रांसिल्वेनिया में रहे। इसी परेशानी में ड्रैक अपने रूम में अकेले बुड़बड़ा रहे थे, क्योंकि डेनिस अब 5 साल का होने वाला था और अगर अब वो यहाँ से चला गया तो वापस नहीं आएगा। सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि अब तक डेनिस के ड्रैकुला वाले दांत भी नहीं आए थे। और तब रूम में फ्रैंकेस्टाइन आता है। वो भी ड्रैक से बात करता है मैविस के होटल छोड़ने के बारे में। हालांकि जॉन किसी सूरत यहाँ से जाना नहीं चाहता था, उसका यहाँ दिल लग गया था। तब फ्रैंकेस्टाइन उसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना जॉन और मैविस को कुछ वक्त के लिए अकेले वेकेशंस पर भेजा जाए। इस तरह इंसानों की दुनिया मैविस देख लेगी और फिर डिसाइड कर लेगी कि कौन सी जगह डेनिस के लिए अच्छी है। और यहाँ ड्रैक को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो सोचता है कि इस अरसे में वो डेनिस के अपने तरीके से मॉन्स्टर्स की तरह रहना सिखाएगा। इस तरह डेनिस के वो ड्रैकुला वाले दांत भी जल्दी निकल आएंगे। ड्रैकुला अब मैविस और जॉन की वेकेशन पर जाने की बात करते हैं और मैविस इस बात पर मान भी जाती है। वो ड्रैकुला को खास तौर पर डेनिस का ख्याल रखने की ताकीद करती है, जिस पर ड्रैकुला से बेफिक्र रहने का कहते हैं। मैविस और जॉन कैलिफोर्निया के लिए निकल जाते हैं। इन वेकेशंस के लिए मैविस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंसानों की दुनिया में जाने वाली थी और ड्रैकुला ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। वो अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में सफर करने निकलते हैं। ड्रैकुला ने अपने साथ जाने वाले मॉन्स्टर्स के जिम्मे लगा रखा था कि वो डेनिस को सिखाएंगे कि कैसे डराया जाता है। ड्रैकुला उन्हें लेकर एक इंसानों के पार्क में आ जाते हैं, जो कि रात के अंधेरे में भी खूबसूरत लग रहा था। अब सबसे पहले ड्रैक ने फ्रैंकेस्टाइन से कहा था इंसानों को डराने का। वो नजदीक से गुजरती 2 लड़कियों पर अचानक से धाड़ने लगता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़कियां डरने की बजाय उन्हें पहचान लेती हैं और खुश होकर फ्रैंकेस्टाइन से सेल्फी का कहती हैं। फ्रैंकेस्टाइन अब उन्हें एक्साइटेड देखकर खुश होता है और उनके साथ सेल्फी ले लेता है। ये देखकर ड्रैक अपना सर पीट कर रह जाता है। इस जगह नाकामी के बाद ड्रैक उन्हें लेकर खतरनाक और सुनसान जगह की तरफ चले जाता है। यहाँ वेमी का काम था कि वो डेनिस के सामने शिकार करता, जिसे देखकर डेनिस में भी मॉन्स्टर्स वाले जज्बात पैदा होते और वो अपने दांत जल्दी निकालता। दूसरी तरफ मैविस और जॉन को दिखाया जाता है, जो कि कैलिफोर्निया पहुंच चुके थे। मैविस बहुत खुश और एक्साइटेड थी। वो जॉन से पूछती है कि तुम मुझे सबसे पहले क्या दिखाने वाले हो। तभी उन्हें एक मिनी मार्केट दिखाई देती है। मैविस जल्दी से उस शॉप में एंटर कर जाती है और क्रशर्स के फ्लेवर टेस्ट करने लगती है। इंसानों की ये चीजें मैविस के लिए बहुत नई और मजेदार थी। अब एक जगह कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे थे। मैविस उसे
भी खतरनाक तरीके से चलाने लगती है। मैविस बहुत फन कर रही थी और तभी उसे डेनिस का ख्याल आता है। वो डेनिस को कॉल करती है। दूसरी तरफ ड्रैकुला अपने साथियों को लेकर एक सुनसान इलाके में आता है। यहाँ वेनी शिकार करने ही वाला था और ये सब डेनिस के सामने किया जाना था, लेकिन यहाँ आकर वेमी बजाय शिकार करने के उड़ती हुई डिस्क पकड़ने लगता है। वेमी इस डिस्क के पीछे भागते भूल चुका था कि वो यहाँ किस काम के लिए आया था। ड्रैकुला इस वक्त बेहद गुस्से में था। सब लोग गाड़ी में बैठे अगले खतरनाक प्लेस की तलाश में निकले थे। इस वक्त मैविस की कॉल आ जाती है, जिसे देखकर ड्रैकुला घबरा जाते हैं क्योंकि डेनिस ज्यादा सफर की थकान की वजह से सो गया था। ड्रैक उसे जल्दी से सन ग्लासेस पहनाते हैं और साथ मैविस की कॉल अटेंड करते हैं। मैविस पूछती है कि क्या सब ठीक है और डेनिस ने सन ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं। तब इनविजिबल मैन खुद से पकड़कर डेनिस को ऐसे मूव करवाता है जैसे वो खेल रहा हो। ड्रैकुला मैविस को शो करवाता है कि सब ठीक है, क्योंकि अगर मैविस को जरा भी भनक पड़ती कि वो सब होटल से बाहर हैं तो वो फौरन वापस आ जाती। हालांकि अभी ड्रैक का काम मुकम्मल नहीं हुआ था, इसीलिए ड्रैक सिग्नल ठीक ना होने का बहाना करता है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब वो लोग नेविगेटर से हेल्प लेते हैं और मजीद किसी डरावनी जगह की तलाश में निकलते हैं, लेकिन इधर वो रास्ता भटकते हुए जंगल के अंदर एक खतरनाक फॉर्म में आकर पहुंचते हैं। इस फॉर्म में ड्रैकुला चाइल्ड्स की ट्रेनिंग की जाती है। अब ड्रैक को थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ, इधर कुछ बात बन सकती है। इस जगह जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था वो ड्रैक से डेनिस की मॉम के बारे में पूछता है और ये कि मुकम्मल फॉर्मेलिटीज पूरे करने पर ही डेनिस की ट्रेनिंग स्टार्ट करना थी, लेकिन ड्रैकुला के पास इस सब का टाइम नहीं था। वो जल्द से जल्द डेनिस की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाना चाहते थे, मगर फिर ड्रैक देखते हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग में रैट पकड़ना और सिंग करना शामिल है। इस बात से ड्रैक को कोफ्त होने लगती है। तभी ड्रैक को वहाँ एक ऊंचा कमजोर सा लकड़ी का बना टावर नजर आता है। वो डेनिस को लेकर उस टावर पर ले जाता है और ऊंचाई पर पहुंचकर डेनिस को नीचे फेंक देता है। ड्रैकुला ख्याल कर रहा था कि शायद ऊंचाई से गिरने पर डेनिस डर कर बैट में बदल जाए और उड़ने लगे। इधर ड्रैक के फ्रेंड्स उसे मुसलसल बता रहे थे कि डेनिस अब तक बैट में तब्दील नहीं हुआ और ना ही वो उड़ सकता है। ड्रैक के चारों फ्रेंड्स उसके साथ ही टावर पर मौजूद थे। तब ड्रैक तेजी से डेनिस की तरफ मूव करता है और नीचे गिरने से पहले ही उसे हवा में उठा लेता है। डेनिस इस मूव से काफी खुश था। वो दोबारा से ऐसे करना चाहता था। इधर फ्रैंकस्टाइन टावर की एक साइड पर टेक लगाता है, जिससे टावर उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता और पूरा टावर धड़म से टूटकर गिर जाता है। नीचे गिरने से फ्रैंकस्टाइन के कपड़ों में आग लग जाती है। वो आग से बचता हुआ तेजी से लकड़ी के फॉर्म में दाखिल होता है। इस तरह आग पूरे फॉर्म को जला देती है। चंद ही मिनटों में आग ने मुकम्मल तबाही कर दी थी, लेकिन इस सब के साथ वहाँ मौजूद बच्चों ने इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। इन बच्चों ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी थी। वीडियो तेजी से वायरल होने लगती है। दूसरी तरफ मैविस जॉन के साथ उसके घर आ गई थी, जहाँ इसे बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, लेकिन वहाँ इंसानों के बीच में मैविस को अपने मुतालिक कुछ बातें वेयर्ड लगती थी, जिससे परेशान होकर मैविस छत पर बैठी थी और जॉन उसे मॉरली सपोर्ट कर रहा था। जॉन की बातों से मैविस काफी हद तक बेहतर होती है। तभी जॉन को फोन पर नोटिफिकेशन आता है। इसी वीडियो का था, मगर जॉन को मालूम नहीं था ये डेनिस की वीडियो है। दोनों खुशी से वीडियो खोल कर देखते हैं और तब मैविस पूछती है कि क्या ये डेनिस है। जॉन कहता है कि नहीं और हड़बड़ी में वीडियो डिलीट कर देता है। इधर मैविस के फोन पर भी वीडियो आ चुकी थी। मैविस वीडियो देखती है और ड्रैकुला को कॉल करती है। ड्रैक परेशानी से कॉल अटेंड करते हैं। मैविस पूछती है कि आप कहाँ हैं और डेनिस किधर है। ड्रैकुला इस बार भी झूठ बोलता है। वो ड्रैक से उन सायरन का भी पूछती है जो कि आग बुझाने फार्म में आए थे, लेकिन ड्रैक अभी गलत बयानी करते हैं। मैविस कहती है कि मैं अभी होटल पहुंच रही हूँ और अगर आप वहाँ ना हुए तो बहुत बुरा होगा। मैविस तेजी से एयरपोर्ट की तरफ भागती है। जॉन भी अपना बैकपैक लेकर उसके साथ आता है, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो फ्लाइट हासिल नहीं कर पाते। अब मैविस एक बैट बनकर उड़ती है और साथ जॉन को भी ले जाती है। मैविस तेजी से होटल की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ ड्रैकुला की गाड़ी भी इस इंसिडेंट का शिकार हो जाती है। ड्रैकुला को मैविस के होटल पहुंचने से पहले वहां जाना था, लेकिन जिस स्कूटी पर वो सफर करते हैं वो अगले कई दिनों तक भी इन्हें होटल नहीं पहुंचा सकती थी। तब फ्रैंकस्टाइन अपना दिमाग लगाता है और ब्लॉबी में हवा भरने लगता है। काफी ज्यादा हवा भरने पर वो सब इस पर सवार हो जाते हैं। तब ब्लॉबी को छोड़ा जाता है और वो एक बैलून की तरह तेजी से आगे बढ़ता है। इस तरह वो लोग मैविस से पहले होटल पहुंच जाते हैं। हालांकि मैविस होटल पहुंचते ही तेज नजरों से देख लेती है कि डेनिस अपने बेड पर नहीं है। मैविस देख लेती है कि वो सब होटल के दरवाजे पर हैं। मैविस अपने डैड से सख्त नाराज थी। उसका बेटा बाकी मॉन्स्टर्स के साथ साथ उसके डैड के पास भी सेफ नहीं है। मैविस उन्हें बता देती है कि अब मैं डेनिस को लेकर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही हूँ, लेकिन डेनिस की 5th बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करूंगी, जिसमें सबको इनवाइट किया जाएगा। ड्रैकुला उसके वहाँ जज से जाने की बात सुनकर दुखी हो जाते हैं। इसके बाद मैविस अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लेती है। जॉनी इस होटल से जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैविस की खुशी के लिए साथ जाना लाजमी था। अब डेनिस की बर्थडे पार्टी की तैयारी जोरों शोर से जा। जॉन के घर वाले और फैमिली भी आ गई थी। खाने के मेज पर मैविस से सबको पता चलता है कि इस बर्थडे पर मैविस के ग्रैंडपा भी इनवाइटेड, जिसे सुनकर ड्रैकुला का सांस अटक गया था। मगर जॉन को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो इस बात को बहुत हल्का ले रहा था। तब ड्रैकुला हॉल में मौजूद लोगों को फ्रीज करता है और जॉन को बताता है कि मैविस के ग्रैंडपा को इंसानों से सख्त नफरत है। जब उन्हें पता चलेगा तुम इंसान हो तो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। दूसरी तरफ मैविस के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जिन्हें बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन मिल चुका था। ग्रैंडपा एक गहरी तारीख केव में रहते थे। यहाँ मौजूद जायंट बैट इस केव को मजीद डरावनी बना रहे थे। ग्रैंडपा खुश थे कि उनकी फैमिली में एक और वैम्पायर का इजाफा हुआ है, तो वो इस
पार्टी में आने के लिए तैयार थे। इधर ड्रैकुला ने ग्रैंडपा के डर से तमाम इंसानों को पेंट करके नकली मॉन्स्टर्स का रूप दे दिया था। पार्टी स्टार्ट होती है और मैविस के ग्रैंडपा इधर हाल में आते हैं। जॉन की फैमिली पर उन्हें जरा भी शक नहीं होता और फिर ड्रैकुला उन्हें डेनिस से मिलवाता है। साथ बताता है अभी तक इसके वैम्पायर वाले दांत नहीं आए, जिस पर ग्रैंडपा का कहना था कि डोंट वरी, अब आ जाएंगे। ग्रैंडपा का कहना था कि अगर तुम डेनिस की फेवरेट चीज को नुकसान पहुंचाओगे तो दुख और गुस्से से उसके दांत निकल आएंगे। अब डेनिस का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर आता है। वो बच्चों को डराने और एंटरटेन करने आया था। केकी जैसे ही केक के साथ स्टेज पर आता है, ग्रैंडपा अपने मैजिक से उसे खतरनाक मॉन्स्टर में बदल देते हैं। वो सब बच्चों पर केक फेंकने लगता है। केकी जो कि एक सॉफ्ट मॉन्स्टर है, उसके नुकीले दांत निकल आते हैं और डेनिस ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। पापा ड्रैकुला इस मैजिक को हटा देते हैं और वापस से सब नॉर्मल करते हैं। मैविस अपने ग्रैंडपा को ये सब करता देख चुकी थी और वो उनसे नाराज होने लगती है कि आप सब डेनिस के साथ ये क्यों कर रहे हैं। अगर वो एक इंसान है तब भी उसे नॉर्मली ट्रीट किया जाना चाहिए। यूँ ग्रैंडपा को मालूम हो गया कि डेनिस और जॉन इंसान है। इधर अब इस बात पर ग्रैंडपा और ड्रैकुला की बहस स्टार्ट हो जाती है। डेनिस इस सब में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करके दुखी होकर होटल से बाहर निकल जाता है। डेनिस अपने फ्रेंड के साथ जंगल में चला जाता है, जहाँ विनी उसका मूड अच्छा करने के लिए ड्रिंक बनाती है। डेनिस उसको बताता है कि वो अपनी मॉम के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाएगा और फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और तभी ग्रैंडपा का खतरनाक बैट एक विंडो से डेनिस को देख लेता है। उसे डेनिस में इंसानों की बू आती है। वो इंसानों से नफरत करता था, तो बैट की आंखें रेड हो जाती हैं। बैट गुस्से से उन पर अटैक करने आता है। विनी अपने फ्रेंड डेनिस को बचाते हुए खुद उस बैट पर घुराने लगती है, लेकिन वो बैट अब विनी को हिट करता है और इसे दूर फेंक देता है। ये सब देखकर डेनिस इंतहाई गुस्से में आ जाता है। उसका चेहरा मुकम्मल रेड हो गया था और फिर डेनिस पूरी तरह बेकाबू हो गया। डेनिस के वैम्पायर दांत निकल आते हैं, साथ ही वो बैट में बदल जाता है। इस तरह डेनिस पूरी तरह गुस्से से बैट पर अटैक कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विनी पर अटैक करने की। डेनिस अब बैट की अच्छी खासी धुलाई करता है। इस कदर मार खाकर बैट अपने बाकी साथियों को बुलाने लगता है। केव में मौजूद बैट तेजी से जंगल की तरफ आ रहे थे। दूसरी तरफ होटल में सब बड़े लोग आपस में झगड़ रहे थे। तब मैविस का ध्यान जाता है कि डेनिस कहीं नजर नहीं आ रहा। मैविस परेशान होकर हर जगह उसे ढूंढने लगती है और बाकी सब भी उसे ढूंढते हुए होटल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि होटल में डेनिस नहीं था। मैविस और ड्रैकुला बैट बने हुए उड़ रहे थे और साथ में वो डेनिस को आवाजें दे रहे थे। तब मैविस और ड्रैकुला को डेनिस एक बैट बना दिखाई देता है, जिससे वो दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। डेनिस एक बैट की पिटाई कर रहा था और उस वक्त एक पूरी फौज अटैक करने आती है। मैविस और ड्रैकुला उनकी धुलाई करने लगते हैं। एक वक्त में जब बैट्स जॉनी पर हमला करने वाले थे तो ग्रैंडपा उसकी जान बचाते हैं। मतलब ग्रैंडपा ने भी इंसानों को एक्सेप्ट कर लिया था। होटल के सब मॉन्स्टर्स मिलकर बैट्स को मार भगाते हैं और उसके बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ होटल में पार्टी जारी थी। सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। ड्रैकुला और ग्रैंडपा स्टेज पर डांस कर रहे थे। इस तरह स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।